सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। दिस और संदीप भैया, और आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर के बारे में। हाँ भाई, पूर्वांचल। अगर आप ट्रिपल एम यूटी में एडमिशन लेना चाहते हो या एडमिशन लेने की सोच रहे हो, या फिर आप ये जानना चाहते हो कि आपको ट्रिपल एम यूटी में एडमिशन मिलेगा या नहीं, या काउंसलिंग आपको करानी चाहिए या नहीं, या एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, ट्रिपल एम यूटी में एडमिशन होता कैसे है, काउंसलिंग डेट क्या है, और बाकी के जो इनकी प्रवेश प्रक्रिया है वो कैसे होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इवन इस वीडियो को देखने के बाद तो एग्जैक्ट डेटा का आइडिया लगेगा कि इनका स्पॉट राउंड में कहाँ तक कट ऑफ गया था, क्योंकि वेबसाइट्स पर अवेलेबल नहीं है। इवन इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल नहीं है। तो कैसे पता करें कि स्पॉट राउंड में कहाँ तक एडमिशन होता है? अब ये चीज़ हम ही लोग बता सकते हैं जो हर साल काउंसलिंग करा रहे हैं। ठीक है। तो ट्रिपल एम यूटी एक जाना माना अच्छा कॉलेज माना जाता है यूपी वालों के लिए। और इसके एग्जैक्ट प्लेसमेंट का आइडिया मैं आपको देने वाला हूँ। और जो भी बात करूँगा ट्राई करूँगा कि अनबायस्ड और हॉनेस्टी बात करूँ, ठीक है, और जो कि हमेशा करते हैं हम लोग। और इसके अलावा अगर आपको एडमिशन लेना है यूपी के किसी भी कॉलेज में, या एमपी या किसी स्टेट में, एनआईटीज़ में, आईटीज़ में, या ट्रिपल आईटीज़ में, तो डेफिनेटली आप हमसे पर्सनल काउंसलिंग भी करा सकते हैं। हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। वहाँ से आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा ऐप डाउनलोड करके हमारा प्लान भी ले सकते हैं, और हम लोग पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पीडीएफ पकड़ा देते हैं कि लो भैया पीडीएफ और भर लेना, और जो डाउट है कॉल कर लेना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारी आपके साथ बहुत बार जूम वगैरह पर मीटिंग होती है, और साथ ही साथ हम आपको पर्सनलाइज गाइड भी करते हैं, और आपकी चॉइस फिलिंग हम खुद ही करते हैं। आपको ऐसा पीडीएफ ओडीएफ की नीड नहीं पड़ेगी। तो अगर आप वरी हो, पेरेंट्स हो या स्टूडेंट हो, और अगर आपको लग रहा है कि 5 लाख रैंक है, 6 लाख रैंक है, और कॉलेज लेना ही लेना है, ड्रॉप भी नहीं ले सकते, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। जब तक हम हैं, किस बात का गम है, एडमिशन होके रहेगा। हर बच्चे का एडमिशन होगा, बशर्ते जितना बढ़िया परसेंटाइल उतना बढ़िया कॉलेज। एक कॉन्सेप्ट तुम यहाँ याद रखना, ये ध्यान रखना, जितने अच्छा परसेंटाइल होगा उतना बढ़िया आपके रैंक पे जो भी बेस्ट कॉलेज होता है ना, हम वो सजेस्ट करते हैं और वो दिलाते भी हैं। तो अगर आप चाहो तो हमारे हमसे जुड़ के पर्सनलाइज भी करवा सकते हो। और बाकी यूट्यूब पर एवरीथिंग इज फ्री। आपको यहाँ एक एक काउंसलिंग का डिटेल मिल जाएगा, एक एक कॉलेज का डिटेल मिल जाएगा कि किसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, कब बंद हो रही है। जैसे अभी आईपीयू का लास्ट डेट 7th है, ठीक है। सीएसएमयू स्टार्ट हो चुका है। जैसे जैसे स्टार्ट होता रहेगा मैं बताते रहूँगा। अभी आइजर का फॉर्म चल रहा है, एनएफएसयू के बारे में मैंने बताया था, उसका फॉर्म चल रहा है। तो क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, सब मैं डिस्कस करता रहूँगा। कुछ भी छूटने वाला नहीं है। अभी मैंने इस सुबह वीडियो डाली थी कि एनआईटीज़ जो है लगभग लगभग 1.5 लाख तक भी लिया जा सकता है। पर कैसे लिया जा सकता है, कौन कौन से ब्रांचेज मिलते हैं, और उनमें जाना भी वर्थ इट है या नहीं है, क्या पता उससे बेटर हमें अपने स्टेट में कॉलेज मिल रहा हो। तो ये सारा कुछ हम डिटेल में यहाँ डिस्कस करते हैं। तो दिस इज द बेस्ट काउंसलिंग प्लेटफॉर्म। तो आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और लाइक करने में तो कंजूसी आप करिएगा ही नहीं। ये बहुत ही ज़रूरी बात है हमारे और आपके लिए, तभी तो ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर के बारे में। ठीक है। अब हमारे यहाँ के लोग बड़ा मतलब काफ़ी माना जाना माना कॉलेज है गोरखपुर में, और एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, तो काफ़ी तवज्जो दिया जाता है। पहले ए के ट्यू में था, जब ए के ट्यू में था तब भी इसका अच्छा खासा नाम था। और ए के ट्यू में ये तो उस टाइम पे तीसरे नंबर पे आता था, पहले पर एच पी ट्यू, आई टी, और उसके बाद के एन आई टी, बी आई टी और ट्रिपल एम यू टी, मतलब एक लेवल के माने जाते थे उस टाइम पर। बट अब ये इसने खुद को यूनिवर्सिटी घोषित कर लिया है, काफ़ी साल पहले से ही ये चला आ रहा है। और पहले कुछ सालों तक इसने खुद का अपना एग्ज़ाम लिया था, ट्रिपल एम यू टी एंट्रेंस एग्ज़ाम करके। और उसके बाद से क्या हुआ कि इन्होंने जेई मेन से ही कर दिया। इसमें 10% अदर स्टेट का कोटा होता है, मतलब 10% सीट ही अदर स्टेट वाले बच्चों को मिलती है, और बाकी 90% होम स्टेट वालों के लिए रिजर्व रहती है। अब तुम सोच रहे होगे कि अदर स्टेट वाले तो बस 10% है, तो उनका तो बहुत कम रैंक पे एडमिशन होता होगा, उनको तो बहुत ज़्यादा नंबर लेके आना पड़ता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कई बार अदर स्टेट बिहार वार वाले बच्चों को फ़ायदा हो जाता है। तो अभी हम इसमें देखेंगे कि कट ऑफ क्या जा रहा है इसमें एडमिशन के लिए एग्जैक्टली। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ, चलो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसे। ओके।
अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो दैट इज़ 9,000 पर एनम का फीस है। अगर मैं हॉस्टल फीस की बात करूं तो 22,000 रुपये हॉस्टल फीस लगता है। और अगर मैं मेस चार्ज का बात करूं तो 15,000 रुपये पर सेमेस्टर मेस चार्ज है। और इसमें एडमिशन का प्रक्रिया क्या है, सिंपल, आपको जेईई मेन का एग्ज़ाम देना है। जेईई मेन का एग्ज़ाम देने के बाद जोसा से एडमिशन नहीं होता है कि जोसा की काउंसलिंग में बैठेंगे तो आपको ट्रिपल एमयूटी मिलने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जेईई मेन का एग्ज़ाम देने के बाद से आपको जाना पड़ता है ट्रिपल एमयू के काउंसलिंग में बैठना पड़ता है, ट्रिपल एमयूटी के काउंसलिंग में बैठना पड़ता है। आई थिंक 2000 के आसपास इनकी चार्जेस है काउंसलिंग का। तो आपको अलग से इनका फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है और उसके काउंसलिंग में आपको बैठना पड़ता है। अगर मैं ब्रांचेस की बात करूँ तो कौन कौन से कोर्स ऑफर करते हैं, तो बीटेक इन सीएससी, बीटेक इन आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। ये आईटी जो है थोड़ा नया है, 6-7 साल ही हुआ आई थिंक इसको आए, तो बाकी सीएससी वगैरह तो वेल स्टेब्लिश है। अगर मैं सीट मैट्रिक्स की बात करूँ तो देखो अच्छी बात यह है कि ट्रिपल एमयूटी में FW सीट मिलता है। FW मतलब ट्यूशन फीस वेवियर। इसमें क्या होगा, सारा का सारा तुम्हारा ट्यूशन फीस जो होता है वो माफ़ हो जाता है। सिर्फ हॉस्टल चार्ज, लाइब्रेरी चार्ज, फलाना ढमकाना, जो नॉर्मल नॉमिनल सा कॉस्ट होता है फूड वगैरह का, यही सब आपको देना पड़ता है, मेस वगैरह का, बाकी कोई चार्ज देना नहीं पड़ता है। और FW सीट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वह यह है कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है 5 लाख से कम होना चाहिए, साथ ही साथ आप यूपी के डोमिसाइल होना चाहिए। ये दो क्राइटेरिया बेसिक हैं, ये तो मस्ट है। और तीसरा, परसेंटाइल के बेसिस पे FW सीट दी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं सीएससी में FW की बात करूं तो 9 है, आईटी में 6 है, ईसी में 3 है, एमई में 6 है, इलेक्ट्रिकल में 6 है, सिविल में 6 है और केमिकल में 3 है। यू कैन गेट वेरीफाइड, हो सकता अगर इधर उधर हो गया हो तो, वैसे बाकी तो डेटा सही है। अगर मैं नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं जो कि ट्रिपल एमयूटी में अवेलेबल्स हैं, तो ठीक ठाक सीट्स हैं, मतलब 1000 रेंज तक के। अगर मैं कॉलेज के फैसिलिटी की बात करूं तो वाइड, मतलब काफ़ी अच्छा, मतलब कैंपस ठीक है, बगल में ही एम्स है, तो ठीक है, कूल डूड बन के घूम सकते हो उधर। एम्स भी स्टार्ट हो गया एडमिशन, ठीक है। लाइब्रेरी, जिम्नास्टिक, बैंकिंग फैसिलिटी, ऑडिटोरियम, कैफेटेरिया, स्पॉट फैसिलिटी और हेल्थ फैसिलिटी, ये सारा कुछ अवेलेबल है। और हेल्थ की क्या ज़रूरत जब एम्स बगल में ही है, तो है कि नहीं। ओके, तो एक कॉलेज में जो है कॉलेज की फैसिलिटीज़ हैं। और देखो, गोरखपुर बहुत लोग मानते हैं कि बहुत अच्छा शहर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि नोएडा, गाजियाबाद या स्मार्ट सिटी टाइप की मतलब बहुत अच्छी सिटी है, बट ठीक है, इतनी बुरी भी नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें गेट की कोचिंग चाहिए तो नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें अच्छा कोडिंग कल्चर चाहिए तो मतलब कैंपस में मिल जाएगा, बाहर कोई ऐसे जैसे दिल्ली में हर गली में खुला हुआ है, तुम्हें जो प्रोग्रामिंग सीखनी है सीख लो, तुम्हें जो सीखना है सीख लो। ये चीज़ यहाँ ट्रिपल एम वगैरह में नहीं मिलेगी, मतलब गोरखपुर जैसी सिटी में नहीं मिलेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत डेवलप्ड सिटी है, ठीक है, पूर्वांचल की सिटी है, पर लेकिन पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है वाराणसी के बाद। तो आई थिंक तुम मेरी बात को समझ रहे होगे, पर गोरखपुर ठीक है, सही है। अगर मैं टॉप कंपनीज़ की बात करूँ तो अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, कॉग्निजेंट खैर टॉप की नहीं है, बल्क में लेके जाती है, ठीक है। ये सारी जो हैं यहाँ की कंपनीज़ है, ये तुम सारा कुछ देख सकते हो। पूरा मैंने लिस्ट दे दिया, टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, तुम खुद से चेक कर लेना। और टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ, टेलीग्राम के साथ जुड़े रहना। अगर मैं इस साल के ऑफर की बात करूँ तो 975 ऑफर इनके वेबसाइट का ऑफिशियल डेटा है, और 900 प्लस कंपनीज विजिट की हैं इनके डेटा के अकॉर्डिंग, और 7 लाख इनका एवरेज सीटीसी है और 50 लाख इनका हाईएस्ट सीटीसी है। देख के तुम हो गए होगे खुश, एम आई राइट? ओके, तो अगर मैं हाईएस्ट की बात करूँ तो दैट इज़ 50 LPA और एवरेज 7 LPA है। तुम देख के ज़्यादा खुश नहीं हो, मैं एक चीज़ तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, NIRF रिपोर्ट है इनकी 2023 की, ठीक है। अब देखो NIRF में कुछ खास है नहीं, है ना, आई थिंक 200 प्लस ही होगा इनका NIRF रैंकिंग, बट खैर छोड़ो। मैं NIRF को जो इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया वो मैं दिखा रहा हूँ। एवरेज प्लेसमेंट इन्होंने जो वेबसाइट पर दिखा रहा है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट मैं तुम्हें NIRF की ओरिजिनल रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, उसमें तुम देखो 2020-21 वाले में, 2020-21 में, ठीक है, 2020-21 की अगर मैं बात करूं तो 2020-21 में तुम ये डेटा देखो, 782 बच्चे जो थे, 782 बच्चे जो थे वो ग्रेजुएट हुए थे, जिसमें से 466 की जॉब लगी थी। मतलब मोटा मोटी 60% बच्चे, 60% बच्चे क्या हुए, 60% बच्चों की जॉब लगी। पहली बात ये हुआ। परसेंटेज हमेशा देखना चाहिए कि कितने बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं तो उसमें से कितने % लोग जॉब पा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट पैकेज में मैं हर बार बोलता हूँ मत जाओ, ठीक है। अगर मीडियन सैलरी की बात करो तो देखो 2021-22 में मीडियन सैलरी 4.5 लाख की थी, उसके बाद से
4 लाख की थी उसके पहले 2021 में, और उससे पहले 3.5 लाख के आसपास की थी। तो ये मीडियम सैलरी है, ठीक है। और इनके ये बच्चे जो हैं गेट वगैरह क्वालिफाई करके, या मतलब कैट वगैरह जो भी है, हायर स्टडीज़ के लिए इतने बच्चे गए हैं। तो ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे तुम्हें पता चलेगा कि भैया प्लेसमेंट जो है, मतलब प्लेसमेंट तो है ठीक ठाक है, आई एम नॉट सेइंग नहीं है, लेकिन सबका प्लेसमेंट नहीं है। जो घिसेगा उसी को प्लेसमेंट मिलेगा। और अभी मैं बताऊंगा कि किस ब्रांच में कितना प्लेसमेंट है, ये तुम्हें जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि बच्चे जो है मुंह उठा के बहुत सारे ब्रांचों में एडमिशन लेते हैं और बाद में पता चलता है कि इधर प्लेसमेंट नहीं है। तुम पहले डिसाइड करना कि तुमको बीटेक के बाद तुरंत जॉब की आवश्यकता है, या बीटेक के बाद तुम हायर स्टडीज़ में जाके जॉब लेना चाहते हो, या फिर अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, या रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो, या तुम्हें फॉरेन एमएस करने जाना। यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू। अगर तुम्हें लग रहा है कि हमें बीटेक के बाद तुरंत जॉब चाहिए, तो सीधे सीधे आंख बंद करके सीएससी और आईटी लो, सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं। तो अभी इसके बारे में मैं डिटेल तुम्हें दिखा रहा हूँ कि किसका कितना परसेंटेज जॉब है, लेकिन एक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि लगभग 60% बच्चे ही प्लेस्ड हो पाते हैं। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। ओके, चलो अगर मैं बात करूँ, जब प्लेसमेंट की बात ही चल रही है तो मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ, ठीक है। अगर प्लेसमेंट डेटा देखें, तो अगर तुम्हें 3 ब्रांच मिल रही है, कौन? सीएससी, आईटी और इसी तो ठीक है, प्लेसमेंट का हाई चांस है कि अगर तुम एवरेज, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, टॉपर तो सिविल में भी प्लेस्ड हो जाता है, ठीक है। टॉपर मतलब ऐसा नहीं कि जो मतलब सिर्फ सीपीआई वाला टॉपर है, या मतलब सीपीआई के बेसिस पे टॉपर बन रहा, नहीं। तो यहाँ पे हाई चांस है कि तुम प्लेस्ड हो जाओगे, ठीक है। अगर मैं दूसरे ब्रांचेस की बात करूँ, इलेक्ट्रिकल, तो इसका अच्छा चांस है। इसका ये है कि अगर तुम मान लो गेट की तैयारी करना चाहो तो उसके लिए भी ये ठीक है, तुम्हें गवर्नमेंट में जाना है तो उसके लिए भी ठीक है, पीएसयूज में जाना है तो उसके लिए भी ठीक है, और अगर मान लो तुम्हें ऐसा करना है कि सर इसरो में जाना है, बार्क में जाना है, ठीक है, और मतलब गवर्नमेंट सेक्टर टाइप की जो ये है, क्या कहते हैं कंपनीज हैं, या इसरो, बार्क है, डीआरडीओ, इन सब में जाना है तो इलेक्ट्रिकल इज़ अ गुड ऑप्शन। मैकेनिकल में भी सेम है, ठीक है, लेकिन प्लेसमेंट यहाँ पे लो है मैकेनिकल का। सिविल का प्लेसमेंट लो है, प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत कम प्लेसमेंट है। केमिकल का भी लो है। तो अगर तुम्हें तुरंत तुरंत जॉब ही चाहिए ना, तो मैं तो ये सब रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर तुम्हें बीटेक के बाद तुरंत जॉब ही चाहिए, क्योंकि घिसना पड़ेगा भाई। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ प्लेसमेंट स्टैटिक्स, लेकिन इन तीनों में अगर तुम जा रहे हो तो हाई चांस ये है कि तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाएगा। अच्छा, ईसी में जा रहे हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ईसी के कोर में जाओगे, क्वालकॉम में जा रहे हो, इंटेल में जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम सेमीकंडक्टर की कंपनी में जाओगे। ईसी में भी ज़्यादातर यह है, तुम इनके यहाँ देखो पहले, अगर तुम्हें ईसी मिल रहा है तो देखो ईसी की कोर कितनी कंपनियाँ आई हैं, लिस्ट देखो, फिर डिसाइड करना। तुम देखोगे मोस्टली ईसी के जो बच्चे हैं उन्हें कोडिंग करना पड़ता है। अब चूंकि इसे तुम मजबूरी कह लो या शौक कह लो, जो भी है, लेकिन उन्हें कोडिंग करना पड़ता है, और फिर जाके ये आईटी और सीएस वालों के साथ बैठती हैं, फिर उन्हीं के साथ इनका एडमिशन मतलब प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अगर एक कोडिंग के मतलब अगर ये आईटी सेक्टर में जा रही हैं तो। अब इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के साथ सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है ये है कि हमें क्या पढ़ना है, नेटवर्क पढ़ना है, कम्युनिकेशन पढ़ना है, सिग्नल सिस्टम पढ़ना है, एनालॉग पढ़ना है, डिजिटल पढ़ना है, वीएलएसआई पढ़ना है, माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना है, माइक्रो कंट्रोलर पढ़ना है, अपने सेमेस्टर को पास करने के लिए। जो हमारे यहाँ अगर कोर कंपनी आती तो इन्हीं सबसे सवाल करती। लेकिन ये जो आईटी सेक्टर की आती हैं, ये कोडिंग मतलब इनका कोडिंग होता है प्योर। इसमें क्या है, तुम्हें डीएसए सीखना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। तो हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, फर्स्ट ईयर में तुम्हें सी प्रोग्रामिंग सिखाया जाएगा, बहुत सारे करिकुलम में डीएसए भी होता है, लेकिन ठीक है उतना हाई लेवल का नहीं होता है। लेकिन तुम्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने पड़ेंगे अगर तुम्हें इनके साथ बीट करना है, सीएसआईटी और ईसी वालों के साथ बीट करना है। मतलब तुम्हें ईसी से सीएससी में स्विच करना होगा। तुम्हें अपना सेमेस्टर तो निकालना ही निकालना है कोर सब्जेक्ट पढ़ के, साथ में तुम्हें सालों साल कोडिंग करते चलना पड़ेगा, जो कि एक्स्ट्रा है। तो मैं हर बार यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर तुम कोर में जाना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक है, अगर तुम्हें आईटी में जाना है तो सीधे कंप्यूटर लो ना। कई को मजबूरी में काम कर रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मजबूरी में पढ़ रहे हैं और कोडिंग अलग से कर रहे हैं, ठीक है। मजबूरी के बजाय मतलब तुम खुल के करो काम, मेरे कहने का मतलब ये है। तो इसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि बच्चों को सेमेस्टर में थोड़ी सी दिक्कत आती है, सीपीआई वगैरह घट जाती है, या फिर कोडिंग करने में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि हम कोडिंग कर रहे हैं, मिड सेम आ गया, छोड़ दिया,
फिर मिड सेम खत्म हुआ स्टार्ट किया, इंड सेम आ गया छोड़ दिया, तो ये थोड़ा सा बैक वो है। मैं नहीं कह रहा तुम इसी मत लेना, बिल्कुल लेना, प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये कुल मिला जुला के प्लेसमेंट का वो था। अब आ जाओ कट ऑफ पे आते हैं। कट ऑफ इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो देखो एफ डब्ल्यू सीट जो है ये पहले देख लो कहाँ किस रैंक तक मिली है। सिविल में एफ डब्ल्यू सीट, अब देखो एफ डब्ल्यू में कोई कैटेगरी नहीं होता है। एससी कैटेगरी वाले को भी अगर एफ डब्ल्यू लेना है ना तो उसके सीआरएल रैंक से दी जाएगी, क्योंकि गरीब तो कोई भी हो सकता है। सिविल 1 लाख, केमिकल 1 लाख, 45 सीएससी 45, ईसी 63, ई 76,000, आईटी 54,000, मैकेनिकल 1 लाख। ये एफ डब्ल्यू का मामला है। अगर तुमको सीएससी चाहिए और जनरल हो तो तुम 49,000 तक एक्सपेक्ट करना, ईडब्ल्यूएस हो तो 52,000 तक एक्सपेक्ट करना, और ओबीसी हो तो 56,000 तक एक्सपेक्ट करना। अब देखो इसमें अगर गर्ल्स हैं तो उनका काफ़ी और हाई रैंक तक होता है एडमिशन, ठीक है। और अगर ओबीसी गर्ल्स हैं तो और हाई रैंक तक एडमिशन होता है, क्योंकि यूपी में नारी या इंडिया में नारी होना वरदान है, ठीक है। तो तुम लोग और टेंशन फ्री होना, तुम 5-7 हज़ार और बढ़ा ही लेना, ठीक है। और दूसरे लोग हैं, अब जैसे अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसा है कि डिफेंस कोटा है, एकदम बढ़िया आराम से एडमिशन होने की संभावना है, अगर इस रैंक के आसपास भी तुम भटक रहे हो तो। दूसरा, अगर मान लो तुम्हारे पास आर्म फोर्सेज है तो भी बहुत बढ़िया, मतलब आर्म फोर्सेज हो या फिर फ्रीडम फाइटर हो, इन सब का हमारे यहाँ तगड़ा कोटा मिलता है, आराम से एडमिशन होने की हाई रैंक तक भी संभावना होती है। तो वो लोग अपना जाके चेक कर लेंगे वेबसाइट से, मैं बस सिर्फ नॉर्मल बातें बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये सारा सीआरएल रैंक है, ये सारा सीआरएल रैंक है। ये जनरल वाले का सीआरएल है, ईडब्ल्यूएस वाले का सीआरएल है, ओबीसी का सीआरएल है, एससी का सीआरएल है, ठीक है। एससी रैंक देख के मत खुश हो जाना, क्या हमारी एससी रैंक 20,000 है, यहाँ तो 46, मतलब ऐसा 4 लाख तक एडमिशन हो रहा है तो होना ही होना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसी अब अगर इसी जनरल वाले को चाहिए तो 62,000 रैंक तक मिल सकता है, इलेक्ट्रिकल 79,000 रैंक तक मिल सकता है, और जो सिविल है ये जनरल में लगभग 1,18,000 रैंक तक मिला था, मिल क्या सकता है, मतलब लास्ट ईयर की बात है, मिला था, ठीक है। और ये लास्ट राउंड की कट ऑफ है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 1,31,000 तक लास्ट एडमिशन हुआ था जनरल राउंड में, नॉर्मल राउंड में, और ओबीसी 1,36,000 तक नॉर्मल राउंड में लास्ट एडमिशन हुआ था, और एससी का 4 लाख रैंक तक एडमिशन हुआ था, और मैकेनिकल में 4 लाख समथिंग तक एडमिशन हुआ था। अगर तुम एससी गर्ल हो तो और बढ़िया बात है, ठीक है। एससी लड़की हो, एससी कैटेगरी की लड़की हो तो तुम्हारे पास और फायदा है ना। अगर देखो तुम्हें काउंसलिंग करने नहीं आता है, काउंसलिंग में दिक्कत है, तो तुम हमसे संपर्क करो, हम तुम्हारी कर देंगे, लेकिन रिस्क मत लेना, क्योंकि ये काम जो है ना आपके फ्यूचर का है, इस पर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। आप किस कॉलेज में जा रहे हो, आपका कॉलेज डिसाइड करेगा आने आने वाले सालों में कि आपका व्यक्तित्व क्या बन के उभरने वाला है। तो कॉलेज चूज करने में ना यार कंजूसी नहीं करना, ठीक है, रिसर्च पूरा करके लेना, ठीक है। अगर ओबीसी है, सीएससी चाहिए तो 56,000, ईसी चाहिए तो 75,000, एससी कैटेगरी को जो सीएससी है वो 2 लाख रैंक तक मिल जाती है, केमिकल 4.5-5 लाख रैंक तक भी मिल जाती है। तो ये मोटा मोटी डेटा है जो तुम खुद भी देख सकते हो, ये मोटा मोटी डेटा है जो तुम खुद भी देख सकते हो, इसको टेलीग्राम चैनल पे भी और अपने ऐप में भी डाल दूंगा, यू कैन सी इट, ठीक है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं अदर स्टेट की, अब अदर स्टेट वालों की बात करते हैं, ये तो होम स्टेट वालों की थी। अगर मैं अदर स्टेट की बात करूं तो सीएससी 56,000 रैंक तक, मतलब अदर स्टेट वालों का कोई यहाँ पे कैटेगरी नहीं है। अगर तुम ओबीसी भी हो और हमारे स्टेट में आओगे, मान लो तुम बिहार में ओबीसी हो, हमारे स्टेट में आओगे तो हम जनरल कंसीडर किए जाओगे हमारे यहाँ के लोगों द्वारा, ठीक है। लेकिन फिर भी देखो ओबीसी के जैसा कट ऑफ गया है 56,000 रैंक तक, ईसी देखो 80,000 रैंक तक, इलेक्ट्रिकल 99,000 रैंक तक, मतलब लगभग लगभग मोटा मोटी 1 लाख, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 61,000 रैंक पर, मैकेनिकल 1,31,000 रैंक पर, सिविल 1,35,000 रैंक पर। और अगर तुम्हें गेट वेट की तैयारी करना हो तो ये जो है ना ट्रिपल एम एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ऑनलाइन लेके आराम से हॉस्टल में बैठ के तैयारी करना। प्लेसमेंट देखो, ये 2020 का प्लेसमेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्लेस्ड हुए थे 303 प्लेस्ड हुए थे, हाईएस्ट पैकेज 39 एलपीए का था और एवरेज पैकेज 4.7 एलपीए का था, ठीक है। 2021 में 412 प्लेस्ड हुए थे, हाईएस्ट प्लेसमेंट 37 था और एवरेज प्लेसमेंट 5.2 एलपीए का था, और मीडियन सैलरी तो मैं तुम्हें दिखाई दिया हूँ तो समझ ही रहे होगे। और 2022 का 564 लोग प्लेस्ड हुए हैं, हाईएस्ट 50 लाख है, एवरेज 7 लाख है, ऑफिशियल डेटा है, यू कैन वेरीफाई इट। अभी ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स जिसकी मैं बात कर रहा था, क्योंकि देखो सीएससी का प्लेसमेंट देखिए, अगर सिविल वाला जा रहा है तो बेवकूफ़ है वो, ठीक है। उसको सीएससी का प्लेसमेंट देख के जाना ही नहीं चाहिए, तुम्हें ये देखना चाहिए तुम्हारे ब्रांच का क्या प्लेसमेंट है, तुम्हारे ब्रांच की फैकल्टी क्या है, तुम्हारे ब्रांच में और सारी चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तुम्हारा हो सकता है कि कोई कॉलेज जो है सीएससी के लिए बहुत बढ़िया हो पर सिविल के लिए नहीं हो, लैब ही ना हो, फैकल्टी ही नहीं हो अच्छी,
हो सकता है कोई कॉलेज सिविल के लिए बढ़िया हो पर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अच्छा ना हो। तो ये सब देख लेना चाहिए कि कौन सा कॉलेज का कौन सा ब्रांच ज़्यादा मशहूर है। ठीक है, ऐसे ट्रिपल एम में सिविल मशहूर है, ठीक है, टेंशन मत लो। सीएससी में 180 बच्चे थे और लगभग 250 के आसपास ऑफर मिला था। इसका मतलब है कि एक बच्चे के पास कई कई ऑफर था, तो ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे, ऑलमोस्ट बच्चे प्लेस्ड हो गए। ईसी में तुम देख सकते हो कि 150 से ज़्यादा बच्चे प्लेस्ड हुए थे। तुम नंबर ऑफ सीट्स देखो ईसी में, ईसी में नंबर ऑफ सीट्स लगभग 150 है और 150 से ज़्यादा ऑफर्स मिले हैं। मतलब अच्छा खासा चांस है कि एक बच्चे के पास मल्टीपल ऑफर्स हों, मतलब बहुत कम ही होंगे जो खाली होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में 50 से समथिंग 50-60 के बीच में ही क्या है ऑफर मिला है, तो ये तो गलत बात है। देख रहे हो ना, इलेक्ट्रिकल से प्लेसमेंट घटना ही स्टार्ट हो गया। मैकेनिकल और कम प्लेसमेंट, सिविल और कम प्लेसमेंट, और केमिकल और कम प्लेसमेंट। तो जैसे जैसे तुम एक कोर में जा रहे हो प्लेसमेंट लो होता जा रहा है, तो ये तुमको समझना पड़ेगा। सीएससी का प्लेसमेंट देख के अगर तुम सिविल में एडमिशन ले रहे हो तो दैट्स नॉट गुड आइडिया, क्योंकि तुम तो प्लेसमेंट के पीछे भाग रहे हो। बाकी चीज़ें भी देखो, तुम्हारे ब्रांच में क्या होता है तुम ये देखो, तुम्हारे ब्रांच ही कौन सी कंपनी आ रहा है तुम ये देखो। अगर तुम्हें कोडिंग में नहीं जाना है तो तुम्हारे यहाँ लैब्स कैसे हैं, तुम्हारे यहाँ रिसर्च कैसा होता है, ये सब देखो ना। तुम सीएससी का प्लेसमेंट देख के सिविल में एडमिशन काहे को ले रहे हो। तो ये टोटल था ट्रिपल एमयूटी के बारे में। अब बात करते हैं स्पॉट राउंड के बारे में। तो देखो होता क्या है कि जब इनका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है तो जो सीटें बची रहती हैं उसको ये स्पॉट लेवल पे फिल करते हैं। मतलब ये ऑनलाइन नहीं होता है, कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है। हाँ, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं चलता और उनको पता भी नहीं होता है, बट हमें पता रहता है बिकॉज ये हमारा काम है। ठीक है, वी आर काउंसलर्स, तो हमें तो पता होता है। हम हर साल लोगों को यहाँ भेजते हैं और एडमिशन मिलता है। लास्ट से लगभग 10 लोगों को मैंने कॉल किया था कि सर आप लोग चले जाइए, जिनका जिनका भी एडमिशन नहीं हुआ था। तो क्या, तो उसमें से 2-3 लोग थे जो नहीं गए थे। ठीक है, और कई लोग तो ऐसे थे जो गए थे और उनमें से मोस्ट ऑफ द का सिलेक्शन हो गया। एक बच्ची थी, उसका 4 लाख रैंक था और अभी वो आई थिंक सिविल या केमिकल में पढ़ रही है। तो 3 लाख 4 लाख रैंक पे जनरल वालों का भी एडमिशन हो यहाँ पे हो जाता है, 4-5 लाख रैंक तक एडमिशन हो जाता है। तो तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। स्पॉट में अगर सीटें बचती हैं तो काफ़ी हाई रैंक तक एडमिशन होता है। वहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व टाइप का कॉम्बिनेशन हो जाता है। जो आ गया वो पा गया, जो नहीं आया वो नहीं पाया। लेकिन ये है कि तुम्हें उस टाइम पे जाना होगा, डीडी बनवाना होगा और जाना होगा। हम तुम्हें पूरा प्रोसेस बता देंगे, यूट्यूब पे भी बता देंगे, और पर्सनल हम तो जो लोग हमसे पर्सनलाइज काउंसलिंग करवाते हैं, मेरे पास तो नंबर उनका फीड रहता है। मैं खुद कॉल करके बोल देता हूँ कि सर ठीक है आपको यहाँ मिला हुआ है, अच्छा बात है, लेकिन इससे बेटर अगर आपको कोर में ही चाहिए तो आप यहाँ ट्राई करिए ना। यहाँ पे तो 4 लाख रैंक पे भी मिल सकता है, और जाते हैं और उन्हें मिल जाता है। कई बार तो मैं यूट्यूब पे आके लास्ट ईयर ही बोला था कि सर आप लोग जाइए, एक बार जाइए, नहीं होगा एडमिशन तो घूम के आइएगा। ज़्यादा ज़्यादा ये तो होगा ना, तुम गए तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ, ज़्यादा बच्चे पहुंच गए, या ऐसा हो सकता है कि तुमसे बढ़िया रैंक वाले पहुंच गए, तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ, तो गोरखपुर घूम लेना, बात खत्म। अरे भाई अब चिड़ियाघर वगैरह सब कुछ बन गया है। मैं तो गोरखपुर का ही हूँ, वहाँ पे चिड़ियाघर वगैरह सब कुछ बन गया है, काफ़ी मस्त। अब मतलब प्लेसेस हो गए हैं घूमने लायक, तो तुम टहल के आ जाना यार, क्या दिक्कत है स्पॉट राउंड में। लेकिन एक बार जाना, मैं कॉल करूँगा, और जितने भी लोग मुझसे पर्सनल जुड़े हुए हैं टेंशन मत लेना। ठीक है, अगर आपके बच्चे की 4-5 लाख रैंक भी है ना, तो एक बार स्पॉट का डेटा आता है, हम लोग डेटा देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि किस रैंक तक एडमिशन होता है, और हम लोग पर्सनली कॉल करके बोल देते हैं, और हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स जाते हैं और एडमिशन पा जाते हैं। ये सिर्फ मैं ट्रिपल एमयूटी की बात नहीं कर रहा, एचबीटीयू में भी होता है, क्योंकि उसका भी कॉलेज लेवल काउंसलिंग है। एकेटीयू में तो क्या है, ऑनलाइन है तो बहुत सारे लोगों को पता चलता है, बट एचबीटीयू, ट्रिपल एमयूटी और बहुत सारे जो कॉलेज लेवल काउंसलिंग्स है ना, उसमें यही होता है। ठीक है, तो ये बात तुमको ध्यान में रखना है। 4 लाख 5 लाख तक भी एडमिशन हुआ है, 6-6 लाख तक कभी गया हुआ है इनके यहाँ कट ऑफ स्पॉट राउंड का, क्योंकि जो गया वो पाया। तो इसके बारे में मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चैनल को लगातार वॉच करते रहिए, क्योंकि चैनल के साथ अगर आप बने हैं तो आपको खुद ब खुद बहुत आइडिया मिलता चला जाएगा। और अगर आप हमसे पर्सनल काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम हियर, वी आर हियर फॉर यू। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।